जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि शादी के कितने दिन बाद या कितने दिन तक पति पत्नी अलग रहते हैं तो उनका तलाक माना जाएगा या तलाक की डिग्री उन्हें इजीली मिल जाएगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और रह भी रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पास ऐसा कोई उचित कारण नहीं है कि जिससे वे तलाक की अपील लगा दें और उन्हें तलाक की डिक्री मिल जाए और वे दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से कंफर्ट नहीं है या उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पर दो परिस्थितियाँ होती हैं। एक तो विवाह के तुरंत बाद ही अगर पति पत्नी को ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, 2 दिन 4 महीने इस समय के बीच में अगर पति पत्नी को ऐसा लगता है तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर शादी के 1 साल के अंदर तलाक की अपील नहीं लगा सकते, ना ही उन्हें तलाक की अपील लगाने की परमिशन है, और लगाते भी हैं तो वह किसी प्रकार से मान्य नहीं है, मतलब विवाह के 1 साल तक। तो अब यहाँ पर बात आती है कि रिश्ता ऐसा है कि उसे कैसे चलाया जाए, चलने की स्थिति में नहीं है, तलाक ले नहीं सकते, तो फिर आखिर करें क्या। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आपको धारा 10 की अपील लगाकर सेपरेशन की डिमांड कर लेना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या है कि आप सेपरेशन की डिमांड कर लेंगे, आप दोनों अलग रह सकते हैं। दूसरी बात, आप जो 1 साल के बाद अपील लगाएंगे उसके बाद में आप जब आपसी सहमति से तलाक लेने जाते हैं उसमें आप ये सेपरेशन की अपील लगा देते हैं कि आपने धारा 10 के तहत अपील लगा रखी है और आपको सेपरेशन की परमिशन मिल गई है, तो आप यहाँ पर उस अपील का सहारा ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको तलाक तुरंत मिल जाएगा। मतलब फिर आपको कूलिंग टाइम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 साल से जब सेपरेट रह रहे हैं तो अब आपको कूलिंग टाइम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कूलिंग टाइम देने का उद्देश्य यही होता है कि शायद पति पत्नी को ऐसा लगे कि हमारा जल्दबाजी में कोई डिसीजन गलत हो गया है या हमने बाद में एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और न्यायालय का भी उद्देश्य यही होता है कि अगर पति पत्नी के बीच में समझौता हो जाए और ये आपस में साथ रहने लगे तो कूलिंग टाइम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ देखकर आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप धारा 10 की अपील लगा लेते हैं, सेपरेशन की मांग करेंगे और साल भर के बाद आप तुरंत तलाक की अपील लगाएंगे तो आपको वहाँ पर वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत तलाक की डिग्री मिल जाएगी। अब बात आती है कि पति पत्नी काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं लेकिन तलाक की अपील नहीं लगाई है और फिर उन्होंने कुछ समय उपरांत तलाक की अपील लगाई है, या दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको वह साबित कर पाए कि हमें तलाक चाहिए, लेकिन वह साथ भी नहीं रह सकते और साथ रहना भी नहीं चाहते। अब बात आती है कि तलाक लें कैसे, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में विवाह करना बहुत आसान है, या विवाह आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, तलाक आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। आपको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और न्यायालय की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप तलाक की डिग्री ले सकते हो, तभी आपको तलाक मिल सकता है। तो अब बात आती है कैसे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ग्राउंड होता है डिसर्जन का ग्राउंड। अगर पति पत्नी के बीच में 2 साल तक किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध नहीं बने हैं तो आप यहाँ पर डिसर्जन के आधार पर अपील लगा सकते हैं, क्योंकि डिसर्जन का ग्राउंड क्रूरता की श्रेणी में आता है और मानसिक क्रूरता मतलब पति पत्नी को दोनों को अधिकार है अपनी स्वतंत्रता से जीने का और किसी के द्वारा किसी के हकों का हनन नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर आप डिसर्जन का ग्राउंड बनाकर आप तलाक की अपील लगा सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि पति पत्नी सडनली उठकर ये कह दें कि हम तो 2 साल से अलग रह रहे हैं, हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके उस चीज़ को लेकर किसी भी प्रकार से कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जैसे पत्नी अपने पीहर में जाकर रहने लगी तो आपको एक थाने में एफआईआर करानी होगी, या पत्नी अपना घर छोड़कर गई है तो पत्नी ने उस दिन कोई एफआईआर कराई है, कोई कंप्लेंट कराई है, तो उस आधार पर वो समय काउंट किया जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना आप कि आप
अगर पति या पत्नी उठकर ये कह दें सडनली कि नहीं, हम तो इतने समय से साथ रह ही नहीं रहे, या हम दोनों के बीच में इतने समय से कोई संबंध नहीं है, तो ये बात आपकी किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। हाँ, उस समय की अगर आपकी कोई एफआईआर है या कोई ऐसा पुख्ता सबूत है जो ये बात साबित करता है कि हाँ, आप दोनों इतने समय से अलग रह रहे हैं, तो आप वहाँ पर डिसर्जन का ग्राउंड बनाकर तलाक की अपील लगा सकते हैं और आपको 101% तलाक मिलेगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर पति पत्नी कितने समय से अलग रह रहे हैं, उसके आधार पर आप किस प्रकार से तलाक ले सकते हैं। और आप यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात माइंड सेट कर लेना कि यहाँ पर जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगा तब तक डिसर्जन के ग्राउंड पर आप तलाक नहीं ले सकते हैं। और सबसे इजी तरीका भी डिसर्जन का ग्राउंड ही है आपको तलाक दिलाने का। और यहाँ पर सेपरेशन की बात भी आप समझ गए होंगे कि अगर आप सेपरेशन की अपील लगाते हैं तो आप यहाँ पर उसके आधार पर भी बहुत इजीली तलाक ले सकते हैं। तो जो रिश्ते ऐसे हैं कि जिन रिश्तों में रहना संभव नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि हाँ, उन रिश्तों को खत्म कर कर आगे बढ़ जाना ही समझदारी है, ना कि एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाओ, झूठे ब्लेम लगाओ, फिर दोनों एक दूसरे की जीवन खराब करने के चक्कर में अपना जीवन भी खराब करते हो। तो ये बात आप समझ लेना, क्योंकि अगर आप पति पर आरोप लगाते हो या आप पत्नी पर आरोप लगाते हो, तो कहीं ना कहीं वो पलटकर आप पर आरोप लगाते हैं, तो आप समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हो। इसलिए किसी अनुभवी अधिवक्ता का सहारा लेकर अपने रिश्ते को वहीं पर क्लोज करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन सही तरीके से। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस रिश्ते को नहीं संभाला जा सकता, पहले प्रयास यही करो। न्यायालय तक का भी यही मोटिव होता है कि काउंसलिंग इसका सबसे पहली स्टेप होती है कि हाँ, आप आपस में बैठकर बातचीत करो, एक दूसरे के मन के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो भी गिले शिकवे हैं वो आप दूर करो। लेकिन अगर कहीं भी परिस्थितियां ऐसी लगती हैं कि नहीं हो सकता, तो यहाँ पर फिर आप उस चीज को इस तरह से खत्म करो। जैसे आज सेपरेशन की भी बात हम करते हैं, तो सेपरेशन का भी उद्देश्य यही है कि अगर आप एक सेपरेशन की अपील लगाकर फिर आप 1 साल तक अलग रह सकते हो, तो यहाँ पर चीजें क्लियर होती हैं कि हाँ, आपके रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ आपको पलटकर एक दूसरे की जरूरत महसूस हो। तो यहाँ पर फिर आप तलाक के लिए अपील लगा सकते हो। यही डिसर्जन का ग्राउंड है कि अगर 2 साल तक आप एक दूसरे के प्रति आपके वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हो, आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर अलग हो सकते हो। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।